हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं गुणनखंड ज्ञात करने के लिए। गुणनखंड जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन। कई सारे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर हम लोगों को जो है गुणनखंड करने की ज़रूरत पड़ता है। और यदि आप क्लास 8 और 9th में पढ़ते हैं तो वहाँ पर तो क्लास 8 में तो बिल्कुल एक चैप्टर ही है गुणनखंड यानी कि फैक्टराइजेशन, और 9th क्लास में भी जो है गुणनखंड आपको करने के लिए आता है। तो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं गुणनखंड कैसे करते हैं। तो देखिए, पिछले वीडियो में मैंने जो है आपको यहाँ पे देखेंगे, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको जो है गुणनखंड करने के लिए सिखाया था। लेकिन पिछली वीडियो में जब हम लोग गुणनखंड करने के लिए सीख रहे थे तो बिना रूट वाले क्वेश्चंस थे। जैसे यहाँ पे देखेंगे, ये यहाँ पे 2 क्वेश्चंस लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 3 पद है, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, और इसमें कहीं पे रूट नहीं लगा हुआ है। तो आज की वीडियो में हम लोग जो है सीखने वाले हैं कि जब 3 पद रहे तब उसका गुणनखंडन कैसे करेंगे। जैसे ये देखिए, यहाँ पे 4 क्वेश्चंस लिखा हुआ है और पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, तो देख सकते हैं रूट लगा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो बच्चों को, स्टूडेंट्स को जो दिक्कत आती है गुणनखंड करने में, वो है रूट वाला में। रूट वाला गुणनखंड करने में उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो यकीन मानिए, बस आपको जो है ये छोटी सी वीडियो देखना है, आप वीडियो पूरा देख लीजिए। इसके बाद आपको जो है रूट वाले क्वेश्चन, जो रूट वाले जो गुणनखंड होते हैं, इसमें दिक्कत नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है 2√3x² प्लस 11x प्लस 4√3। इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया हूँ कि जब 3 पद रहे, जैसे ये हो गया पहला पद, ये हो गया दूसरा पद और ये हो गया तीसरा पद, जब भी आपके सामने 3 पद वाली गुणनखंड आए, मतलब 3 पद रहे, उसका गुणनखंड करना रहेगा। तो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, देखिए यहाँ पे आपको करके बताया था कि जब 3 पद रहे, 1 2 3, तो क्या करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को सबसे पहले क्या करना है, गुना करना है। यदि आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले ये वीडियो जरूर देखिए चैनल पर जाकर के। उसके बाद जो है अगर आप ये वीडियो देखिएगा, ज़्यादा आपको समझ में आएगा गुणनखंड करने के लिए। तो देखिए, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो पहला पद होता है और जो अंतिम पद होता है, इसको हम लोग गुना करते हैं, और बीच वाला जो पद है यहाँ पर, उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो पहला पद और अंतिम पद क्या करना रहता है, गुना करना रहता है इसमें। यदि आप नहीं भी देखे हैं पिछले वीडियो, तो चलिए आपको यहाँ पे जो है मैं बेसिक से पूरा बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 पद का गुणनखंड करना रहेगा। तो क्या कीजिए, सबसे पहले ही जो पहला पद है इसको इसी प्रकार से यहाँ पे लिख दीजिए। तो क्या है, 2√3x²। थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा जगह छोड़ करके, और ये जो अंतिम पद है यानी कि लास्ट पद है, इसको भी क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है 4√3। अब क्या करेंगे हम कि देखिए, ये जो फर्स्ट पद है यानी कि पहला जो पद है, जो अंतिम पद है, इसको आपस में गुना करना रहता है। तो इसको हम लोग जो है यहाँ पे गुना करेंगे। तो यहाँ पे गुना करते हैं। तो फर्स्ट पद और अंतिम पद को यदि हम गुना करेंगे तो क्या आएगा, देखिए फर्स्ट पद क्या है, 2√3x², और अंतिम पद कितना है, 4√3। अब ये दोनों को आप गुना कीजिए। तो गुना करने पर देखते हैं क्या आता है। तो देखिए, सबसे पहले यदि गुना करने में आपको दिक्कत होता है तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। सबसे पहले देखिए, ये 2 और 4 है गुना में, तो उसको गुना कर लीजिए। 2 4 कितना हो गया, 8। और ये देखिए, इसके बाद क्या बच गया, √3 और √3। तो देखिए, √3 को जब आप √3 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। कैसे, सो ये भी समझ लेते हैं। देखिए, √3, जो ये √3 है और √3 है, आप ये दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, √9 आएगा। और √9 का वैल्यू कितना होता है, 3 होता है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि √3 को जब आप √3 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 3। अब बाकी क्या बच गया, x²। यानी जब इसको हम लोग गुना कर रहे हैं तो कितना आ गया, 8 या 24x², यानी कि इसको गुना करने पर आया 24x²। अब देखना है कि बीच में क्या है, 11x। बीच में क्या है, 11x। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब 3 पद का गुणनखंड होगा तो पहला और अंतिम पद को गुना करेंगे और बीच वाले पद को देखेंगे कि क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे, पहला पद और अंतिम पद जब आप गुना करते हैं कितना है, 24x²। गुना करने में आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे गुना करेंगे। √3 से गुना होगा तो कितना आएगा, √9 आएगा, और √9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। और 2 और 4 कितना हो जाएगा, 8, और x² का x²। अब इसको गुना करेंगे कितना आएगा, 24x²। अब आपको क्या करना है, 2 संख्या ढूंढना है जिसको हम लोग, या फिर 2 पद ढूंढना है जिसको गुना करेंगे तो 24x² आ जाए। और जोड़ने पर जो है, जोड़ने पर ये बीच वाला आना चाहिए। बीच में कितना है, 11x।
बीच में आना चाहिए 11x। अब आप सोचिए कि ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं या कौन सा दो पद है जिसको हम लोग गुना करेंगे तो 24x² आ जाएगा, और उसी को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 11x। तो देखेंगे बहुत ही आसान है वो संख्या। देखिए 8x और 3x, यदि 8x और 3x यदि इसको हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आता है 11x। और जब ये दोनों को गुना करेंगे, देख लीजिए 8x और इसको गुना कीजिए 3x से तो कितना आएगा 24। 8 या कितना हो जाएगा 24 और x कितना हो जाएगा x²। तो यही तो हमें लाना था, दो संख्या खोजना था जिसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाए, ये बीच वाला आना चाहिए जोड़ने पर, और गुना करने पर ये जो पहला और अंतिम पद को गुना किए हैं तो गुना करने पर कितना लाना था 24x²। तो 8x और 3x इसको जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 24x²। और यही संख्या यानी कि यही पद, इसी को जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 11x यानी कि बीच वाला। तो वो दो संख्या मिल गया आपका 8x और 3x। अब यहाँ पर देखिए 11x की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 11x की जगह क्या लिख सकते हैं 8x + 3x। तो यहाँ पे इसको लिख दीजिए 8x + 3x। यहाँ पर हम लोग 8x + 3x, तो यहाँ पे इसको लिख लेंगे 8x + 3x। आई होप यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। देखिए ये इसको जो पहला पद है इसको यहाँ पे उतार देना है, अंतिम पद यहाँ पर उतार देना है, बीच में यहाँ पे थोड़ा सा खाली जगह रखना है, और क्या करना है पहला पद और अंतिम पद को गुना कराना है। जब हम लोग पहला पद को अंतिम पद से गुना कराएं तो देखिए यहाँ पे पहला पद है और ये अंतिम पद है, इसको जब गुना कराएं तो कितना है 24x², और बीच में कितना है आपका 11x। अब दो संख्या खोजना है, दो संख्या पता करना है आपको, दो संख्या सोचना है जिसको गुना करेंगे तो 24x² आ जाए और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11x, यानी कि ये बीच वाला। तो वो संख्या कौन सा है 8x + 3x। तो बिल्कुल देखिए जो पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो है तीन पदों का जो गुणनखंड सीखे थे बिल्कुल वही उसी प्रकार से करना है, कुछ भी नया नहीं है। बस यहाँ पर क्या है आपको रूट जो है बस वही यहाँ पे नया देखने को मिल रहा है। जब रूट रहेगा तब किस प्रकार से करेंगे उसी को हम लोग यहाँ पे जान रहे हैं। तो अब देखेंगे, अब यहाँ से बताया था मैंने आपको पीछे वीडियो में, जब 4 पद हो जाएगा, 3 पद से कितना हो गया 1 2 3 4, तो क्या करना है 2 का ग्रुप करके कॉमन लेना है। तो यहाँ पर चलिए अब हम लोग कॉमन लेते हैं। तो अभी तो देखेंगे अभी तो यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं जा रहा है, सिर्फ x कॉमन जा रहा है, और कॉमन लेने में दिक्कत होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसको आप इस प्रकार से लिख लीजिए। ये देखिए ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है 2√x², इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 2 का 2 हो गया, यहाँ पे ये √3, और ये देखिए x को 2 बार लिखेंगे x गुना x, पहले इसको एक्सपेंड कर लेंगे, इसको पूरा फैला करके लिख लेंगे, प्लस अब यहाँ देखेंगे ये जो 8x है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 या फिर भी लिख सकते हैं 4 गुने 2। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, जो 8 है इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने x, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि यही आएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8। अब यहाँ पे देखेंगे प्लस ये 3x जो है, और यहाँ पर देखेंगे 4√3 है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे जो 3x है इसको हम लोग ये 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू x। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 3x को ऐसा कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे समझते हैं इसको कैसे लिखेंगे। देखिए जो √3 है आपका, √3 आपके सामने है और ये √3 है, इसको जो हम लोग गुना करेंगे कितना आएगा √9, और √9 का वैल्यू कितना होता है 3, इसीलिए जो 3 होता है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये 3 है तो 3 जो है इसको, ये 3 किसका है √9 का जो है वर्गमूल है, और √9 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू 3। तो याद रहे अगर कहीं पे भी 3 है यहाँ पे तो इसको हम लोग √3 इंटू √3 लिखेंगे, क्योंकि जब √3 जब गुना होता है तो कितना आता है √9, और √9 का वैल्यू कितना होता है 3, तो ये दोनों आपस में क्या है सेम ही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों लिखे यहाँ पे, तो देखिए इसलिए क्योंकि कॉमन ले सके। यहाँ पे देखिए दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं जा रहा है, जैसे इसमें √3 है तो इसमें भी √3 होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो इसीलिए हम लोग इसको रूट में लिख रहे हैं। अब यहाँ पर देखेंगे प्लस क्या बचा ये 4√3, तो इसको 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और √3। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब क्या करना रहता है, हम लोग कॉमन लेते हैं। तो देख सकते हैं कि कॉमन क्या क्या जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसमें x है,
इसमें भी x है तो x कॉमन जाएगा। इसके अलावा इसमें देखिए 1 2 है, इसमें भी 2 है तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉमन जाएगा। लेकिन इसमें √3 है तो इसमें √3 नहीं है तो ये कॉमन नहीं जाएगा। तो हम लोग कॉमन लेते हैं, तो कॉमन आपका क्या क्या जा रहा है, एक तो रूट जा रहा है तो यहाँ पे रूट ले लेते हैं, मतलब कि 2 कॉमन जा रहा है, इसमें 2 है इसमें भी 2 है तो 2 कॉमन लेंगे। और क्या कॉमन जाएगा, देखिए इसमें √3 है तो इसमें √3 नहीं है तो ये कॉमन नहीं जाएगा। एक और क्या जाएगा, x जाएगा, इसमें से x है तो इसमें भी x है। अब लेकिन इसमें एक ही x है, यहाँ पे 2x जरूर है, यहाँ पे एक ही x है, लेकिन कॉमन क्या जाएगा, 1x, तो यहाँ पे जाएगा 2x, ये कॉमन ले लिए। और बाकी जो बचेगा इसको हम लोग रूट के अंदर में, मतलब ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ से 2 तो बाहर चला गया, x भी बाहर चल गया, तो यहाँ क्या बच गया, √3x बच गया। ये लिखेंगे ये √3x, क्या लिखेंगे, √3x। इसमें से देखिए 2 बाहर कर दिए, x को बाहर कर दिए, तो बचा क्या, √3 और x, इसको लिख दिए, प्लस है यहाँ प्लस देंगे। अब देखिए ये 2 तो बाहर चला गया है और x भी बाहर चला गया, तो यहाँ कितना बच रहा है, यहाँ पर आपका जो है 4 बच रहा है। फिर यहाँ पे प्लस का साइन देंगे। अभी देखेंगे इसमें कॉमन लेंगे, तो इसमें देखिए इसमें √3 है, इसमें भी √3 है, तो √3 कॉमन जाएगा। और कुछ कॉमन जाएगा नहीं, x इसमें है तो इसमें x नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर x है तो इसमें x नहीं है, इसमें √3 है लेकिन इसमें एक और √3 नहीं है, तो एक ही √3 कॉमन जाएगा। तो √3 इसमें है, √3 क्या कॉमन जाएगा, √3। अब जैसे ही √3 को बाहर कर दिए, दोनों में √3 बाहर कर दिया, तो यहाँ क्या बच गया, देखेंगे एक √3 बचा यहाँ पे देखेंगे और x बचा, और प्लस यहाँ पे 2 2 कितना बच गया, यहाँ पे 4 बच गया। अब देखिए क्या करते हैं कि ये जो है ये टर्म और ये टर्म इसको एक जगह लिख देते हैं। और आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी आप गुणनखंड करेंगे तो हमेशा ये जो दोनों टर्म है ब्रैकेट वाला, ये दोनों सेम आना चाहिए। यदि सेम आ रहा है तो इसका मतलब आपका गुणनखंडन क्या है, बिल्कुल सही है। तो देखिए दोनों सेम आया है, यानी कि बिल्कुल सही है। अब इसको एक जगह लिख देते हैं। ये है यहाँ पे 2x और यहाँ पे कितना है, √3, और ये दोनों जो सेम है वो एक टर्म बन जाता है, √3x + 4, यानी ये हो गया आपका गुणनखंड किसका, 2√3x² प्लस ये 2√3x² प्लस 11x + 4√3, इसका गुणनखंड करेंगे कितना आएगा, 2x + √3 और √3x + 4। देखिए ये और ये एक जगह लिखना है आपको ब्रैकेट में करके, और ये दोनों हमेशा सेम आएगा। यदि सेम नहीं आ रहा है तो समझ जाना है कि आपका गुणनखंड गलत हो गया है। ये दोनों सेम में आएगा, इसको यहाँ लिखेंगे। तो इसका गुणनखंड कितना आया, 2x + √3 ब्रैकेट √3x + 4। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं। यदि थोड़ा कम भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो दूसरा करते हैं, दूसरा गुणनखंड करना है 4√3x² + 5x - 2√3, इसका करते हैं गुणनखंड। तो सबसे पहले अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जब 3 टर्म रहे, 1 2 3 टर्म है, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, पहला टर्म को लिख लेते हैं। तो पहला टर्म को लिख लीजिए, क्या है, 4√3x²। थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा जगह छोड़ करके जो अंतिम टर्म है इसको लिख लेना है, कितना है, -2√3। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो पहला जो पद है यहाँ पे देखेंगे, रफ यहाँ करेंगे हम लोग। जो पहला जो पद है, पहला पद कितना है, 4√3x, उसको क्या करना है, पहला पद और अंतिम पद को क्या करना रहता है, गुना करना रहता है। तो गुना कराते हैं, कितना है, 4√3x², और गुने में ध्यान रहे ये माइनस भी लेना है, -2√3, इसको गुना कराते हैं। तो देखिए सबसे पहले बिना रूट वाला संख्या को गुना कराइए, जैसे 4 है और यहाँ पे ये -2 है, तो -2 4 से गुना कितना आ जाएगा, -8। और ये √3 गुना कराएंगे तो कितना आएगा, √9। √3 को √3 से गुना कराएंगे कितना आएगा, √9। जैसे यहाँ पे देखिए √3 है आपका और हम इसको √3 से गुना करा रहे हैं तो कितना आएगा, √9, और √9 का वैल्यू कितना होता है, 3। ये आप ऐसे डायरेक्ट याद रखिए कि जब भी दो संख्या को आप गुना करा रहे हैं और दोनों रूट में है और सेम है, तो रूट हट करके वही जो अंदर में जो रहता है संख्या वही आ जाता है। जैसे यहाँ 3 3 है 3, जैसे √2 को √2 से गुना कराने देगा तो 2 आएगा, √5 को √5 से गुना कराने देगा तो √5 आएगा। अब कैसे आ रहा है वो भी समझिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे √5 और √5 है तो रूट कितना हो जाएगा, 25, और √25 का मान हो जाएगा 5। तो यहाँ पे 4 और -2 तो कितना हो गया, -8। अब √3 को √3 से गुना कराएंगे कितना आएगा,
यहाँ पे देखिए √3 को √3 से गुना कराएंगे तो √9 आएगा, और √9 का वैल्यू कितना होता है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। बाकी बचा x², तो x² से गुना कर दिए, यानी इसको गुना करने पर कितना आ रहा है -24। 8 3 24, माइनस का माइनस और x का स्क्वायर। अब आपको दो संख्या खोजना है जिसको हम लोग गुना कराएं तो कितना आ जाए -24x², और जोड़ें तो कितना आ जाए +5x। ये बीच वाला संख्या बताया था मैंने कि ये दोनों को गुना करके कितना लाना है -24x²। तो दो पद खोजिए जिसको हम लोग गुना कराएं तो कितना आ जाए -24x², और वही दो पद को जब हम लोग जोड़े तो कितना आ जाए 5x। तो कौन सा है, तो देखिए वो जो दो संख्या जो है वो है आपका 8x गुने -3x। देखिए 8x को -3x से गुना कराइए तो कितना आ जाएगा -24x², और यहाँ पर देखेंगे 8x में से इसी को हम लोग जब जोड़ करके घटाएंगे, यानी कि घटा रहे हैं तो कितना आ जा रहा है, यानी इसको ऐड कर रहे हैं, ऐड करेंगे यहाँ पे तो प्लस माइनस क्या जाएगा -8x में से 3x जाएगा, कितना जाएगा 5x। तो अब यहाँ पर जहाँ पर 5x है यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 5x की जगह पर क्या लिखेंगे +8x - 3x। और हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों को सॉल्व करके देखना है कि ये आना चाहिए, तो आ रहा है 8x में से 3x जाएगा, कितना बचेगा 5x। लेकिन अब यहाँ से कॉमन लेंगे, जोड़ा करके दोनों इसमें से कॉमन लेंगे और इसमें से कॉमन लेंगे। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, छोटा रूप में तोड़ लेते हैं। तो देखिए जो 4 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 गुने 2, और √3 गुने x का x गुने x, ऐसा हम लोग इसको लिख सकते हैं। 4 को 2 गुने 2 लिख दिए, √3 को √3 लिख दिए, x का पावर 2 है तो इसको लिखेंगे √x गुने x प्लस। अब देखिए जो 8 है इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने x माइनस। अब देखेंगे यहाँ पर क्या है कि जो 3 है इसको जस्ट मैंने ऊपर वाले वीडियो में ऊपर वाले क्वेश्चंस में बताया था कि जो 3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। देखिए 3 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 गुने √3। ऐसा क्यों, क्योंकि जब √3 गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा √9, और √9 का वैल्यू कितना आएगा 3। तो यानी कि ये जो 3 है इसको हम लोग √3 गुने √3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो 3 है इसको आप लिखिए √3 × √3 गुने x। अब आप सोच रहे हैं ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए देखिए ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं जा रहा है। जैसे इसमें √3 है तो इसमें भी √3 होना चाहिए, तभी तो आप कॉमन लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है कुछ भी कॉमन नहीं जा रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको रूट में 3 को लिखेंगे √3 गुने √3। तो √3 ये 3 ही होगा, तो √3 × √3 माइनस। अब इसको हम लोग लिखेंगे 2 गुने √3। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि आपको पता है कि दो टर्म का करके हम लोग क्या करते हैं कॉमन लेते हैं। तो इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं जा रहा था, इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको रूट में डाल देना है ताकि ये कॉमन चला जाए। इसमें भी √3 है तो ये भी √3 बन गया। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो देखते हैं क्या क्या कॉमन जा रहा है। इन दोनों में से कॉमन लेना है तो देखिए इसमें x है तो इसमें भी x है। इसमें देखिए 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर भी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 2 को कॉमन लेंगे। कितना क्या क्या कॉमन आ रहा है, तो 2 और ये 2, ये दोनों में 2 है और ये दोनों में भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लिया। और क्या कॉमन जाएगा, x। इसमें x है तो इसमें भी x कॉमन जाएगा। √3 कॉमन नहीं जाएगा क्योंकि √3 इसमें है तो √3 इसमें नहीं है, तो एक इसमें x कॉमन जाएगा। तो ये हो गया। अब क्या क्या बच गया, ये 2 तो बाहर ही हो गया, x बाहर ही हो गया, तो यहाँ क्या बचा √3x। आई होप यहाँ समझ में आ गया। देखिए ये दोनों जो 2 है ये बाहर कर दिए हम लोग, x को बाहर कर दिया, बचा क्या ये दोनों, तो इसको लिख दिए। प्लस का यहाँ प्लस देना है। यहाँ से देखिए ये दोनों तो बाहर जा चुका है पहले और x भी बाहर चला गया, तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ पे जो है आपका बचा हुआ है 2, यानी कि +2। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, देखिए इसमें भी माइनस है इसमें भी माइनस है, तो माइनस भी कॉमन लेना है हम लोग को, तो यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं। इसके बाद देखिए इसमें √3 है इसमें भी √3 है, तो √3 आपका क्या चला जाएगा कॉमन। लेकिन ये x इसमें है तो इसमें x नहीं है, 2 इसमें है तो 2 इसमें नहीं है, एक और √3 इसमें है तो एक और √3 इसमें नहीं है, तो ये हम लोग कॉमन नहीं ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे √3 जब बाहर किए तो यहाँ पे क्या बच गया √3x, और यहाँ पर ये माइनस तो बाहर चला गया है तो यहाँ पे क्या बचा प्लस, और बाकी बच गया क्या 2। तो देखिए जस्ट मैंने आपको बताया था ऊपर वाले क्वेश्चंस में भी कि जब आप गुणनखंड करेंगे तो हमेशा ये दोनों सेम आएगा। यहाँ पे देखिए √3x + 2 आया, यहाँ पे भी √3 + x2 आया, यानी कि ये जो आपका गुणनखंड हो रहा है बिल्कुल क्या हो रहा है, सही हो रहा है। आप क्या करेंगे, ये जो दोनों टर्म है ये वाला और ये वाला, इसको एक जगह लिख देना है। तो यहाँ दो कितना है 4 और x कितना होगा 4x, और ये -√3, इसको ब्रैकेट में लिख देना है।
और ये दोनों को एक जगह लिखना है, √3x+2, ये दोनों को एक जगह लिख देना है। तो ये हो गया आपका गुणनखंड कंप्लीट। तो 4√3x² + 5x - 2√3 का जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x - √3 ब्रैकेट में फिर √3x + 2। यदि आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो वीडियो को आप 2 बार 3 बार भी देख सकते हैं, आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा। और पहले के वीडियो जरूर देखें कि गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।